हेलो गाइस। तो जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। इसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ये लीड कोड में मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। और ये एक एरे का ही प्रॉब्लम है बेसिकली। तो मैं इस क्वेश्चन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लीड कोड में जाके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले मैं तो आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया बेसिकली कि हमें एक इंटीजर एरे दिया होगा हाइट, एक इंटीजर एरे दिया होगा हाइट नेम से, जिसकी लेंथ है n। ठीक है, तो n लेंथ होगी, उसमें अपन को इंटीजर वैल्यूज़ दी होंगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही होंगी हाइट। मतलब बेसिकली ऐसे एक्स एक्सिस पे बहुत सारी लाइंस हैं ये 0 इंडेक्स पे हो गई, 1 पे हो गई, 2 पे हो गई, 3 पे हो गई। इनकी हाइट दी होगी, लाइक ये हो गई 4, ये हो गई 6, ये हो गई 5, ये हो गई 5, ऐसे हाइट दी होगी अपन को। ठीक है, और बेसिकली हमको ये बताना है कि अगर इन दोनों लाइन को मिला के, मान लीजिए लाइन हो गई ना बेसिकली, तो आप इन्हें दो लाइन ऐसे कंटेनर टाइप समझ सकते हैं। कंटेनर टाइप बन गया ना कि अगर इसमें मतलब इनमें पानी भरा जाए तो मैक्सिमम पानी किस कंटेनर पे आ जाएगा। कंटेनर मतलब कंटेनर जो है दो लाइन को मिला के बन रहा है, तो उनको बताना है कि मैक्सिमम पानी किस कंटेनर पे आएगा। किन दो लाइन को अपन यूज़ करें, जो ये सारी लाइंस दी होंगी अपन को जिनकी हाइट दी है, किन दो लाइंस को अपन यूज़ करें कि मैक्सिमम वाटर बने। बेसिकली अपन को मैक्सिमम वाटर रिटर्न करना है, मतलब कौन सी लाइन से बना अपन को वो रिटर्न नहीं करना, अपन को रिटर्न करना है कि कितना मैक्सिमम पानी जो है अपन इन इतने जितनी लाइंस दी गई हैं इनमें से दो लाइंस का यूज़ करके अपन कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर कर सकते हैं, अपन को ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? जैसे कि मैं बताती हूँ कि मान लीजिए अपन को एक एरे दिया है 1 8 4 2 7 1। मान लीजिए ये दिया है एरे। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये ड्रॉ करती हूँ। तो पहली है 1 की हाइट। ठीक है, तो ये 1 हो गया मान लीजिए, और ये हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2 आया, मान लीजिए 2 हो गया, सॉरी 4 है ना अगेन, तो ये 4 हो गया, 8 का हाफ, ये 2 का हाफ हो गया, सॉरी 4 का हाफ हो गया, 2 ये है 0th इंडेक्स पे, ये 1, ये 2, ये 3, और उसके बाद है 7, और उसके बाद है 1 और ये 5। तो ये हो गया अपना 1, ये हो गया 8, ये हो गया 4, गया 2, ये हो गया 7, और ये हो गया 1। ठीक है, अब अपन क्या है कि अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, हमने कंटेनर ले लिया ये 2 लाइन वाला, सॉरी ये तो 4 लाइन वाला है ना, इसकी 4 हाइट है और ये है 2 लाइन वाला। ठीक है, तो अब इसमें पानी कैसे स्टोर होगा। अब अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसा बर्तन है जिसकी एक तरफ हाइट इतनी है और दूसरी तरफ हाइट इतनी है, तो उसमें पानी कितना भरेगा। पानी ओबियसली इतना ही भर पाएगा, इससे ज़्यादा भरेगा तो ये तो बह जाएगा ना पानी इस साइड, क्योंकि कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम पानी कितना भरेगा, जितनी उसकी दूसरे वाले एंड की, मतलब इन दोनों में जिसकी मिनिमम हाइट होगी ना उतना ही पानी भर सकते हैं, क्योंकि दूसरे एंड से बाउंड्री नहीं होगी ना, तो वहाँ से पानी गिर जाएगा। तो दोनों मतलब कंटेनर की अगर दोनों इसको अपन बाउंड्री समझें, तो जो बाउंड्री छोटी होती है ना उतना ही पानी भर सकता है। पानी कैसे अपन यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट बेसिकली अपन को करके बताना है। तो अपन हर इंडेक्स के बीच में डिफरेंस है उसको 1 यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपन ने 2 और 3 जो इंडेक्स है इन दोनों के बीच में लिया, तो ये 1 यूनिट हो गया, और ये 4 है या 2 है। तो हाइट पानी की कितनी स्टोर हुई, 2 स्टोर हुई, और विड्थ कितनी है 1 है, तो ये 2 यूनिट ऑफ पानी स्टोर हो गया। समझ आया? ऐसे अपन को बताना है कैलकुलेट करके बेसिकली। अब अपन जैसे मान लो अपन इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ये वाला जो है 7 है। अगर इसको देखें तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, एक है 8 और एक है 7, तो पानी तो इतना ही भरेगा जितना 7 लेवल पे है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे है, तो कितना डिफरेंस हुआ, 3 हुआ इसमें, है ना।
तो 3 हो गई इसकी विड्थ। तो 3 इंटू 7 इस पे जो पानी भरेगा वो होगा 21। और यही पानी जो है वो मैक्सिमम है, मतलब इसमें जो है मैक्सिमम एरिया कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसका 1 का 8 के साथ पेयर बनाओगे तो कितना बनेगा, 8 इंटू 1, सॉरी 8 इंटू 1 बोल रहे हैं, 1 ही बढ़ेगा ना, इसमें मिनिमम है और विड्थ भी 1 है, तो इसमें 1 वाला एरिया मतलब इतना इतना पानी कंटेन होगा। 1 का 4 के साथ करोगे तो मिनिमम हिस्सा 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू अपनी विड्थ हो गई 2, तो इसमें 2 भरेगा। अब अगर अपन 2 से करेंगे तो यहाँ पे हाइट तो हमेशा 1 ही रहनी है, अपना इंडेक्स बढ़ेगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब 8 का अपन ने 4 के साथ करा, 8 के 4 के साथ करेंगे तो 4 है मिनिमम हाइट, तो 4 ही पानी आएगा। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 है मिनिमम हाइट, तो और विड्थ हो गई 2, तो 4 पानी आएगा। फिर अपन 8 को 7 के साथ करेंगे तो अपना 21 आ रहा है, तो अभी तक मैक्स यही आया है। अब 8 को अपन 1 के साथ करेंगे तो अपना 1 इंटू जितनी इसकी विड्थ होगी, विड्थ कितनी हो गई, ये 5th इंडेक्स पे, ये 1st इंडेक्स पे, तो 4 हो गई, तो 4 आया, तभी अपना 21 ही मैक्सिमम है। अब 4 का अपन 7 के साथ बनाएंगे तो भी 4 मिनिमम है, तो 8 ही बनेगा, क्योंकि 2 विड्थ हो गई और 4 इसकी हाइट हो गई। अब 4 का 1 के साथ करेंगे तो कितनी बनेंगी, 3 ही बनेगी, क्योंकि 3 इंडेक्स विड्थ हो गई 3 और हाइट हो गई इसकी 1 हो गई। अब 2 का 7 के साथ करेंगे तो कितनी ही आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि विड्थ हो गई 1 और मिनिमम हाइट है 2 है। अब 2 का 1 के साथ करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो अपनी जो मैक्स वैल्यू आ रही है जो स्टोर हो सकती है वो आ रही है 21। तो अपन को ऐसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स तो मैंने आपको मुंह से करके बता दिया एकदम, अभी जो ओरली आपको पूरा मैंने बताया डिक्टेट करके, वो ब्रूट फोर्स मेथड ही है। ब्रूट फोर्स मेथड में अपन क्या कर सकते हैं कि अपन हर पेयर ट्राई कर सकते हैं, हर का एक के साथ सबके साथ पेयर बनाए और उस पर जो मैक्स सबका अपन कैलकुलेट करेंगे कितना वाटर कंटेन हो रहा है और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको अपन स्टोर कर सकते हैं। तो यही है अपना जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, वो यही है। अपन क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से लेके अपन एन तक लूप चलाएं और इसके अंदर फिर जिसके साथ अपन को पेयर बनाना है उसके साथ, तो एंड जे इज इक्वल टू इसका पेयर हमेशा जहाँ पे है उसके आगे से पेयर बनेगा ना, तो i+1 से, है ना, और लेस देन एन जे हो गया और जे प्लस प्लस। तो अपन क्या करेंगे, अपना एरिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जो इन दोनों में मिनिमम होगा, यानी एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे में जो मिनिमम होगा वो तो हाइट बन जाएगी, हाइट इंटू विड्थ कर रहे हैं ना, और विड्थ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी अपनी, विड्थ होगी जो जे का इंडेक्स होगा, जे इसके बाद आ रहा है ना आई के बाद, और माइनस आई का इंडेक्स। जैसे कि अगर अपन 1 और यहाँ पे इस लाइन का और इसका पेयर बना रहे हैं, 1 और 4 का पेयर बना रहे हैं, तो इंडेक्स कितना है 0 और इसका इंडेक्स 2 है, तो विड्थ कितनी होगी 2 - 0 2 हो गई। तो बेसिकली ये अपना एरिया कैलकुलेट हो गया, ये हो गई हाइट और ये हो गई विड्थ, एरिया कैलकुलेट हो गया। फिर अपन इसको मैक्स जो वैल्यू है जहाँ पे अपन वो कर रहे हैं वहाँ पे अपन स्टोर कर लेंगे, मैथ डॉट मैक्स करके मैक्स वैल्यू और जो करंट एरिया है इसमें अपन स्टोर कर लेंगे, और ये दोनों लूप से अपन बाहर रिटर्न कर देंगे अपनी मैक्स वैल्यू। बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगी O(n²), यानी कि इसमें O(n²) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, ठीक है। लेकिन अपन को ये कोड ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। O(n²) में तो नहीं हो सकता है ब्रूट फोर्स, छोटी वैल्यूज़ के लिए तो सही है, लेकिन अगर इसमें बड़ी वैल्यूज़ हुई तो ये कोड उतना ऑप्टिमल नहीं है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन, बड़ी अप्रोच, मतलब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है। तो बेसिकली ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अपन पेयर बना रहे हैं। बेसिकली अपन दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अपन को एक लेफ़्ट बाउंड्री चाहिए है और फिर अपन बाकी एरे में अपन राइट बाउंड्री सर्च कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना अपन। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ऐसे ही कर लेते हैं ना, अपन एक लेफ़्ट बाउंड्री करते हैं, अपन 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस साइड से, और एक अपन राइट बाउंड्री करके फंक्शन बनाते हैं, सॉरी वेरिएबल रखते हैं, पॉइंटर रखते हैं। बेसिकली आपको 2 पॉइंटर अप्रोच पता होगी, 2 पॉइंटर अप्रोच जहाँ भी आप एरे में या फिर स्ट्रिंग में कुछ भी फंक्शन कर रहे हो, जहाँ पे अपन दो वैल्यूज़ का पेयर का कुछ कर रहे हो, जैसे स्वैप करते हैं, अगर रिवर्स करते तो अपन क्या करते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर लेते हैं, इजीली O(n) में रिवर्स हो जाता है कोई भी एरे।
तो ये कहीं कहीं भी अगर पेयर की बात होती है ना तो अपन को टू पॉइंटर अप्रोच के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, बताते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच, टू पॉइंटर अप्रोच में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 8, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 2, 7, यहाँ पे 1 हो सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 ये है 1 8 4 2 7 और 1, ठीक है, ये है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या करते हैं टू पॉइंटर अप्रोच में, क्या करते हैं बेसिकली कि एक अपना पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर अपन यहाँ पे रखते हैं, राइट पॉइंटर अपन यहाँ पे रखते हैं, और अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, हाइट कितनी हुई इन लेफ्ट और मिनिमम ऑफ लेफ्ट और राइट पॉइंटर का मिनिमम ले लिया, और विड्थ कितनी हो जाएगी, इस पे अपन इंडेक्स ही स्टोर करेंगे। तो अपन कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ लेफ्ट, अच्छा इंडेक्स ऑफ राइट, बड़ा तो इंडेक्स ऑफ राइट होगा ना, तो माइनस अपन उससे करें इंडेक्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो ये अपनी विड्थ हो गई। तो ऐसे एरिया कैलकुलेट होगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं कि मूव कैसे करना है। देखिए अपन ने देख लिया है कि फ़र्क किस चीज़ से पड़ रहा है, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, कि एरिया ज़्यादा होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, लेफ्ट है, मतलब छोट हमेशा अपन हाइट में जो है वो अपन मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, जो मिनिमम है ना वही डिसाइड करेगा कि एरिया बढ़ेगा कि नहीं। विड्थ तो इंडेक्स से बढ़ रही है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। आप हाइट से, जो मिनिमम हाइट है ना वही डिसाइड करेगी कि एरिया अपना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि अपन मिनिमम जो लेफ्ट और राइट में जो मिनिमम होगा ना, अपन वो वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अपन क्या करेंगे कि ये जो, अगर अपन ने इसी के साथ, जैसे कि मान लीजिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, आप समझो कि ये है 2 और ये है 7। अब इसके साथ अपन ने एरिया मान लो कैलकुलेट कर लिया, इसकी विड्थ मान लीजिए 3 है, विड्थ अपन 3 मानते हैं, यही पे ले लेते हैं। 2 और 7 का विड्थ अपनी कितनी है, 2 है, एंड हाइट कितनी हो गई, हाइट भी 2 हो गई, है ना। तो अपना एरिया आया, वो आया 4। अब अगर अपन लेफ़्ट वाले को शिफ्ट करें, तो लेफ़्ट वाले को अगर अपन शिफ्ट करेंगे तो इसका पेयर, चाहे इसके बाद छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू, अगर ये बड़ी भी होगी ना तो कौन डिसाइड करेगा, तब भी 2 ही, हाइट तो अपनी 2 ही रहेगी क्योंकि अपन मिनिमम ले रहे हैं। और अगर ये और छोटी वैल्यू हुई तब तो अपना एरिया कम ही हो रहा है ना, तब तो एरिया अपना कम ही हो रहा है, कोई पॉइंट नहीं है, इसको आगे करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एरिया अपना कम ही होगा। अपन को तो क्या चाहिए, मैक्स एरिया चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि अपन हमेशा जो मिनिमम होगा ना उसको अपन आगे बढ़ा देंगे, ये सोच के क्या पता इससे बड़ी वैल्यू मिल जाए आगे। इससे अगर बड़ी वैल्यू मिली तो अपने पास ऑलरेडी एक बड़ी वैल्यू है, तो उसके साथ पेयर बन के अपना बड़ा एरिया मिल सकता है। भले ही विड्थ डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, बट विड्थ तो एक ही यूनिट से डिक्रीज होगी ना। लेकिन अगर इससे इसके बाद अगर 8 आ गया तो अपना एरिया बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना बेसिकली अपन उसको मूव करते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि अगर जो मिनिमम होगा, अगर अपना लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन राइट है, तो अपन क्या करेंगे, राइट को प्लस प्लस करेंगे, सॉरी राइट को अपन मूव करना, इस साइड मूव करना है तो राइट को अपन को माइनस माइनस करना पड़ेगा। एल्स अपन क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। अब समझ आया आपको कि जो वैल्यू छोटी होगी, जो वैल्यू मिनिमम होगी ना, अपन उसको ही इंक्रीज करेंगे, तभी अपना
टू पॉइंटर अप्रोच का यही मतलब है, क्योंकि तभी अपन को मैक्सिमम एरिया मिल सकता है। अपन को मैक्सिमम एरिया चाहिए बेसिकली एक पास में चाहिए, तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो मिनिमम होगा ना, जो मिनिमम होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर है, अपन वही इम्पैक्ट कर रहा है हाइट को, तो अपन इसको ही मूव करेंगे और बड़े वाले को इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि क्या पता अपन को इससे बड़ी वैल्यू मिल जाए तो वो इसके साथ पेयर बना के अपन को बड़ा एरिया दे सकता है। लेकिन अगर इससे इससे और छोटी मिलेगी वैल्यू तो वो तो कम एरिया देगा ही ऑलरेडी, तो अपने पास बड़ा एरिया तो ऑलरेडी है। तो अपन को छोटे वाले को जो मिनिमम है उसको मूव करने से ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर अपन बड़े वाले को मूव करेंगे तो अपने पास अगर बड़ी वैल्यू भी वो आ जाएगी ना, तब भी डिसाइडिंग फैक्टर तो छोटी वाली वैल्यू ही होगी, तो कभी भी अपने को बढ़िया एरिया नहीं मिलेगा इससे जो करंट है, क्योंकि एट द एंड विड्थ अपनी घट ही रही है। तो अगर अपन को हाइट सेम रहनी है और विड्थ अपनी घट ही रही है तो एरिया तो कम होगा ही ना। तो इससे अच्छा अपनी विड्थ घट रही तो अपन वो वैल्यू सर्च करें जिससे अपनी हाइट बढ़ सकती है। इसलिए अपन लेफ्ट पॉइंटर को, या इसलिए अपन मिनिमम वाले जो पॉइंटर होगा ना उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया ना। अब मैं इस वाला जो अपना एग्जाम्पल था मैं उस पर आपको रन करके दिखाती हूँ। 1 8 4 2 7 1। ठीक है, अपना लेफ्ट जो है वो आया 0 पे, राइट जो है वो है अपना 5 पे। ठीक है, आया। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन कब तक लूप रन करेंगे, जब तक जो है लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है ना। लेफ्ट जो है राइट से छोटा होना चाहिए, क्योंकि तब अपन सारे कंटेनर बना लेंगे ना। क्योंकि लेफ्ट यहाँ से जाया, राइट यहाँ से जाया, राइट अगर यहाँ पे आ जाएगा और लेफ्ट वहाँ पे चला जाएगा तो कंटेनर फिर जो पहले बन चुके हैं वही कंटेनर बनने लगेंगे ना। अगर हमने लेफ्ट वैल्यू 1 थी और राइट वैल्यू 4 है, इससे जो हमने कंटेनर बनाया, तो जब अगर राइट यहाँ पे आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ पे जाएगा तब भी कंटेनर तो सेम ही रहेगा। इसलिए जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा है ना तब तक अपन करेंगे। अपन क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, मिनिमम ऑफ, ये लेफ्ट बेसिकली अपन इंडेक्स ले रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, एरे से वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट एंड एरे ऑफ राइट, मिनिमम वैल्यू आ गई। एंड अपन ये इंडेक्स है तो अपन क्या कर देंगे, राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे, तो अपना क्या आया, यहाँ से एरिया निकल आया। अब अपन देखेंगे कि इफ़ अपन को हाइट देखना है ना जो मिनिमम होगा, इफ़ लेफ्ट जो है, लेफ्ट पे जो हाइट है वो राइट वाली हाइट से छोटी है, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, एल्स अपन क्या करेंगे, राइट को प्लस प्लस कर देंगे। ये है अपना सीडे कोड। अब अपन क्या करते हैं, अब इसको रन करते हैं कि लेफ्ट की वैल्यू 0 थी, राइट की वैल्यू 5 थी, तो अपना जो एरिया कैलकुलेट होगा वो एरिया कैलकुलेट होगा कितना आएगा, 1 और 1 का पेयर बेसिकली बन रहा है, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम बेसिकली दोनों इक्वल हैं तो 1 ही आ जाएगा। एंड विड्थ जो हुई वो कितनी हुई, 5 माइनस 0 5 हुई, तो अपनी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5। ठीक है, और बेसिकली अपन ने एरिया कैलकुलेट कर लिया तो अपन हर इटरेशन पे मैक्स वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, जिससे अपन को मैक्स वैल्यू पता चल जाएगी। तो अभी अपना करंट जो एरिया आ गया वो 1 आ गया। अब क्या जो लेफ्ट की वैल्यू है वो राइट से छोटी है, 1 1 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, राइट प्लस प्लस कर देंगे। तो राइट प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस करना है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सट्रीम पे है। तो अपनी राइट की वैल्यू क्या हो गई, अब हो जाएगी राइट की वैल्यू 4 5 थी पहले। अब अपन फिर से एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट किया, अब क्या होगा, अभी भी ये 1 है ना, मिनिमम तो लेफ्ट जो है 1 है और राइट जो है जो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है वो राइट की वैल्यू पहले 6 होगी, 6 होगी, तो यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट होगा वो 6 होगा। गलत कर लिया था मैंने यहाँ पे, अरे नहीं भाई, 0 1 2 3 4 5 5 ही है, गलत कर दिया मैंने, मुझे लगा 7 वैल्यूज है।
1 × 5, यहाँ पे 5 ही होगा। तो अभी जो हो गया अपनी राइट की वैल्यू 4 हो गई। 4 होने से क्या हुआ 0 1 2 3 4, यानी कि अपनी जो करंट वैल्यू है, राइट वैल्यू जो है गई वो 7 है, लेफ्ट वैल्यू जो हो गई वो 1 है। तो इस पे जो मिनिमम कौन है, मिनिमम तो 1 ही है, तो 1 ही आएगा। और अपना इंडेक्स का डिफरेंस कितना हुआ 4 हुआ, तो एरिया जो हो गया वो 4 हो गया। अब अपन देखते हैं कि क्या लेफ्ट वैल्यू जो है वो राइट वैल्यू से छोटी है। अपनी राइट वैल्यू जो है 7 है और लेफ्ट वैल्यू जो है 1 है, तो छोटी है तो अपन क्या करेंगे लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। तो अब अपने लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, लेफ्ट की वैल्यू हो गई 1 हो गई। एंड ये एरिया मैक्स से कंपेयर होगा। अभी मैक्स में कितना स्टोर है, जो पहले एरिया था 5, तो अभी अपना जो मैक्स वैल्यू है वो 5 है अपना एरिया। अब लेफ्ट 1 1 हुआ तो ये हो गया 8 पे आ गया, और राइट जो है अपना 7 पे है। तो अब जो होगा अब एरिया कितना आएगा, 7 और 8 में कौन है मिनिमम, 7 है। 7 इंटू क्या हो जाएगा, 4 में 1 गया 3, तो 21 आ गया। अब 21 आया, अब अपन फिर से चेक करेंगे क्या जो है लेफ्ट वैल्यू जो है राइट वैल्यू से छोटी है। तो लेफ्ट वैल्यू जो 8 है और राइट वैल्यू जो है 7 है, तो छोटी है नहीं, छोटी है तो अपन क्या कर देंगे राइट प्लस प्लस कर देंगे। तो अब अपना राइट जो हो जाएगा वो हो गया प्लस प्लस नहीं है सॉरी माइनस माइनस है, राइट जो हो गया वो हो गया 3 हो गया। और अपनी मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी, पहले 5 थी अब ये 21 हो जाएगी, अब अपनी 21 हो गई। ठीक है, अब अपना क्या होगा एरिया फिर कैलकुलेट होगा। अब एरिया कैलकुलेट होगा तो क्या होगा 8 और 2 के साथ पेयर बनेगा। अब अपना जो है 2 के साथ पेयर बना तो मिनिमम वैल्यू तो अपनी 2 है, 2 आया। एंड अपना इंडेक्सिंग जो हो गई 2, मतलब जो विड्थ हो गई, तो अपना एरिया आया 4 आया, विड्थ अपनी 2 हो गई, तो एरिया जो है 4 आ गया। अब इसके बाद अपन चेक करेंगे क्या जो है लेफ्ट वैल्यू जो है राइट से छोटी है, लेफ्ट वैल्यू क्या है अपनी 8 है और राइट वैल्यू क्या है 2 है। तो नहीं है तो अपन क्या करेंगे राइट माइनस माइनस करेंगे। राइट माइनस माइनस करने से क्या होगा, राइट की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2, तो राइट की वैल्यू 2 हो गई। और मैक्स में अपने ये 4 से कंपेयर होगा तो 21 ही रहेगा, 21 आ गया। अब फिर से अपना जो है एरिया कैलकुलेट होगा। अब एरिया कैलकुलेट हुआ, राइट की वैल्यू हो गई 2, मतलब जो सेकेंड इंडेक्स है, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 8, तो अपना एरिया कितना होगा 4 × 1 जो कि है 4 ही आएगा। अब अपना अपन चेक करेंगे कि क्या जो है लेफ्ट की वैल्यू जो है राइट से छोटी है, नहीं यहाँ पे राइट जो है वो 4 है और लेफ्ट जो है वो 8 है, तो मतलब कि अपनी राइट की वैल्यू छोटी है। तो राइट की वैल्यू अगर छोटी है तो अपन राइट माइनस माइनस करेंगे, जो कि हो जाएगा राइट हो जाएगा 1 के बराबर। एंड अपना मैक्स जो है वो 4 और 21 में क्या 21 ही रहा। अब ये कंडीशन जाके वाइल लूप में चेक होगी कि क्या लेफ्ट राइट से छोटा है, लेफ्ट तो राइट के बराबर ही हो गया अपना, राइट 2 राइट सॉरी 1 हो गया अपडेट हो गया, और लेफ्ट जो था वो अभी 1 पे ही था, तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 1 तो लूप से बाहर आ जाएगा। एंड अपनी मैक्स वैल्यू जो आएगी वो 21 आएगी, और वो 21 ही आ रही थी कि जब अपन ये लाइन और इसके बीच में जो स्टोर्ड होगा वो मैक्सिमम एरिया स्टोर्ड हो रहा होगा, मतलब मैक्सिमम वाटर स्टोर हो रहा होगा, जो कि है 21। तो ये अपन ने एक पास में सॉल्व किया, एक ही फॉर लूप लगाना पड़ा, ओ ऑफ एन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। टाइम को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, ओ ऑफ 1 लगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन कुछ नहीं लगे, 2 वेरिएबल ही लगे हैं जो एन पे डिपेंडेंट नहीं है, कितना भी वो होगा अपन को 2 वेरिएबल ही लग रहे होंगे। तो बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखाया है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस कोड की लिंक आपको, इस क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।